हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। भारती मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में, या कहें अंडाशय में जो गांठें हो जाती हैं उनके बारे में। मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसका इलाज क्या है। ठीक है, इलाज के लिए आपको बीमारी का कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप नॉर्मली अगर किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपका इलाज लंबा चला जाता है और वो इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है। तो इसीलिए एक स्पेशलिटी होती है, हर डिसीज़ की एक स्पेशलिटी होती है। तो कृपया आप उस डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्या है कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी बीमारी क्योर हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट पहले हम जान लेते हैं। उससे पहले जानो कि लक्षण क्या है। लक्षण पता होंगे तो आप बीमारी के बारे में क्या है अच्छे से जान पाओगे। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको कहीं ना कहीं पीरियड्स मिस हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, या पीरियड्स की जो क्वांटिटी है वह कहीं ना कहीं कम आ रही है, या फिर कहें कि 28 डेज़ का पीरियड्स था, टाइम था, लेकिन वो अब क्या हो गया है 31 डेज़ हो गया है, या फिर कहें 2 मंथ अबव हो गया है, या 3 मंथ अबव हो गया है। अगर आप न्यू मैरिड लाइफ में आए हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीरियड मिस हुआ है, लेकिन आपके लोअर एब्डोमेन पेन रह रहा है, और आप जब आप चलते हो या उठते हो बैठते हो तो क्या है निचले वाले भाग में, पेट के निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन या कहें चुभन जैसी महसूस होती है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, लोअर एब्डोमेन के लेफ़्ट या राइट साइड में। तो वो कंडीशन हो सकती है कि आपको ओवेरियन सिस्ट हुआ। और तीसरी चीज़ कि आपको इसमें क्या होगा, थोड़े थोड़े प्रेगनेंसी के जैसे ही क्या है लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया। नोजिया हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम इसको बोलते हैं जी मचलाना। ठीक है, और कहीं ना कहीं कभी आपकी बॉडी वार्म होगी तो कहीं आपकी बॉडी ठंडी होगी। ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब ठीक है, हमने लक्षण जान लिए। हमको जानना है कि अब ओवेरियन सिस्ट क्या है, उसके लिए स्पेशलिटी किस डॉक्टर को दिखाएं। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, ठीक है, मंथली जो पीरियड्स होता है वो 28 डेज़ का साइकिल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक एग रप्चर होता है, जो जिसको बोलते हैं हम कि अंडा रप्चर होता है, जिसके द्वारा को क्या होता है कि हमारा एमसी या कहें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। ठीक है, जो एग होता है वो क्या है प्रॉपर मात्रा में रप्चर तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है या कहें कि जो फ्लूइड है वो प्रॉपर मात्रा में बाहर नहीं आया। मतलब कि जैसे कि हमारा ये मान लो एग हुआ, ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ कि मैं पूरा खोलूँगी तभी तो क्लियरिटी होगी, इसकी सफाई होगी। लेकिन क्या हुआ कि वो एग कहीं ना कहीं इतना खुला हुआ रह गया और उसमें अंदर का आधा कंटेंट बाहर और आधा कंटेंट अंदर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पीरियड्स की कम की शुरुआत आपको वहीं से होने लगी, और क्या हुआ जो फ्लूइड था वो थोड़ा बहुत रह गया, और हर मंथ ये प्रोसेस फिर चलने लगा। जिससे क्या हुआ, जो ओवरी में क्या हुआ कि आपके जो थोड़ा बहुत फ्लूइड रह गया था उसमें और फ्लूइड जमा हुआ, जिससे क्या हुआ एक गांठ का निर्माण हुआ। उसको ही आम भाषा में बोलते हैं कि बच्चेदानी में गांठ हो जाना। बच्चेदानी में गांठ होना चीज़ अलग है, लेकिन अंडाशय में गांठ होना उसको हम बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, पहली कि सिंपल सिस्ट और दूसरी कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट आप सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया है कि जो रप्चर होता है आपका हर मंथ एक एग रप्चर होता है, लेकिन एग क्या हुआ कि प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट नहीं हो पाया। आधा उसका फ्लूइड अंदर रह गया और आधा उसका फ्लूइड बाहर रह गया। जो अंदर रह गया वो गंदगी बन गई और वो कहीं ना कहीं गांठ के रूप में जनरेट होने लगी। ठीक है, तो वो हो गई हमारी सिंपल सिस्ट। और कॉम्प्लेक्स सिस्ट तब बनती है जैसे कि उस एग में क्या था, पहले नॉर्मल फ्लूइड था, लेकिन अब क्या है कि उसमें पस पड़ गया है, या म्यूकस जमा होने लगी है, या फिर कुछ और जैसे कि कैंसर का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, जब आपको सिंपल सिस्ट होगा तभी कॉम्प्लेक्स सिस्ट बनेगा। क्यों एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब छोटी गांठ होगी, जब उसको आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, ठीक है, तो वो क्या है बड़ी गांठ में अपने आप जनरेट हो जाएगी।
तो ये थी। और जो नॉर्मल एग होता है वो 80 to 20 mm का होते ही 28 डेज में MC के रूप में बाहर आ जाता है या कहीं रप्चर हो जाता है। लेकिन ओवरियन सिस्ट के टाइम पे ये प्रोसेस क्या हुआ कि कभी 31 डेज 31 दिन या 2 महीने, या आपको MC कभी जल्दी आ जाता है कभी देर से आता है। और क्या है, जब आप संबंध बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी हमारे कहीं ना कहीं हार्मोन्स का रोल होता है। ओवरियन सिस्ट में भी वही चीज़ है। एक तो है कि आपका जो अंडा है वो प्रॉपर मात्रा में निचुड़ नहीं पा रहा है, और दूसरी चीज़ है कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ओवरी पे जब दबाव पड़ता है तो उस कंडीशन में आपके अंदरूनी वाले प्रजनन तंत्र में खिंचाव उत्पन्न होने के कारण संबंध बनाते समय आपको पेन होगा। तो ये चीज़ थी हमारी ओवरियन सिस्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानें और किस डॉक्टर को दिखाएं। देखो, बीमारी हर किसी को होती है, लेकिन आप अगर एक नॉर्मल डॉक्टर को दिखाओगे और एक स्पेशलिटी के पास जाओगे जिसने 5 साल की एक प्रॉपर इसी की पढ़ाई कर रखी है, तो आप उसके पास जाओगे, वो फटाक से आपकी डिजीज़ पकड़ लेगा और अच्छा ट्रीटमेंट देगा, जो कि क्या है, क्यूरेटिव होगा। क्यूरेटिव का मतलब क्या है कि इफ़ेक्टिव, अच्छा, बहुत जल्दी क्या है, बीमारी को ठीक करेगा। तो उसके लिए आपको जाना चाहिए गायनिकोलॉजिस्ट के पास, जो जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो आपको क्या करेगी कि आपको एक कंसल्टेशन करना चाहिए जिनके साथ, या फिर आपको कंफर्म करना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन पेन रह रहे हैं। तो अगर आपको सिंपली कंफर्म करना है तो आपको कराना होगा एक लोअर एब्डोमेन USG अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके ओवरी में कितने MM की सिस्ट है ये पता चलेगा। 7 MM से अबव की सिस्ट क्या होता है, सर्जरी से क्योर की जाती है या फिर रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। जो सिंपल सिस्ट होती हैं वो क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है या 1 महीने या 2 महीने में ठीक हो जाती हैं ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं, जो कैंसर में डेवलपमेंट ले लेती हैं, तो वो जल्दी क्यूरेटिव नहीं हो पाती हैं। आपको जाना चाहिए गायनिकोलॉजिस्ट के पास, जो कि आपका एक लोअर एब्डोमेन USG कराएगी। अगर आपको लंबे समय तक ये डिजीज़ थी या फिर कहीं ऐसे समय से चल रही थी, तो आपका करा सकते हो वो एक TVS होता है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसके द्वारा एक यंत्र डाला जाता है या फिर कहीं मशीन डाली जाती है, और जो आपके अंडाशय हैं उनमें से क्या है, एस्पिरेशन करा जाता है। मतलब कि उस जो ओवरियन सिस्ट है उसका सैंपल लिया जाता है, ये जानने के लिए कि कहीं ना कहीं ये सिस्ट जो है आपके कहीं कैंसर में तो डेवलप नहीं हो गई है। अगर कैंसर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ओवरी होती है उसका आकार इतना बढ़ जाता है और पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है, वह उठने बैठने में या फिर कहें कि खाने पीने में भी असमर्थ होने लगता है, चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगता है, तो ओवरी को निकलवाना पड़ सकता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर एक ब्लड टेस्ट है, अगर आपके ओवरी में कैंसर है तो वो ये डिटेक्ट करेगा, या फिर आपके ओवरी में कोई भी गांठ हुई है, CA-125 टेस्ट, जो कि आपको क्या करेगा, आपकी ओवरी में किस प्रकार की गांठ है ये पता लगाने में हेल्प करता है। और आपको कभी कभी क्या होता है कि आप अपने प्राइमरी से हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आजकल इतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके पास एफर्ट नहीं है इतना, आप आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में ही जाकर इलाज लें, नहीं, आप सरकारी में भी जाकर इलाज ले सकते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर को बिठाया गया है जो कि क्या है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो आपको क्या है, इन समस्याओं से निजात दिला सकती है। तो आपके पास अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाइए, डिस्ट्रिक्ट पे जाइए, वहाँ पे क्या होता है, एक USG कराएगा डॉक्टर आपका, और ये डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ये जानने के लिए कि ओवरी में जो गांठ है वे कितने MM की हो चुकी है या कितनी पुरानी गांठ है, या फिर कहें कि आपकी एक ही अंडाशय में गांठ है या दूसरे में भी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दोनों अंडाशय में गांठ होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेन आपको कंटिन्यू तेज वाला नहीं, लेकिन जब आप चलोगे फिरोगे कुछ करोगे तो आपको पेन महसूस होगा, या फिर आप संबंध बनाओगे तो उस टाइम पे न्यूली मैरिड लोग होते हैं
तो उस टाइम पे जब संबंध बनाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। और जब न्यूली मैरिड लोग होते हैं तो वो क्या है, संबंध बनाते हैं, उसके बाद उनका पीरियड्स मिस होने लगता है और प्रेगनेंसी वाले सिम्टम आने लगते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी चेक करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो उस टाइम पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। एक यूएसजी कराना है, लोअर एब्डोमेन यूएसजी ज़रूर कराइए, जो कि डिटेक्ट करेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। बाकी का अगर आपकी सिस्ट ज़्यादा बड़ी हो गई है तो कृपया करके आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लीजिए। आज का वीडियो इतना, अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आऊँगी। थैंक यू।